Hello guys, today we are discussing next chapter that is the halving principle। और इसमें क्या है कि जब भी हम किसी भी स्ट्रोक को हाफ कर दें, डेट इज जो उसकी लेंथ है उसके हाफ साइज का लिखे, तो उसमें टी और डी ऐड हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, देखिए, हैविंग अ स्ट्रोक इन लेंथ इंडिकेट्स एडिशन ऑफ टी और डी। टी और डी की एडिशन होती है जब भी हम किसी स्ट्रोक को हाफ करते हैं। और वो ऐसे भी एक रूल कि जब कोई अनलेस द स्ट्रोक इज फाइनली हुक्ड है और हैज अ जॉइंट डिप्थोंग है, उसके डिप्थोंग है, अगर लाइट है तो उसको हाफ करेंगे तो टी ए होगा, अगर हैवी स्ट्रोक है तो डी। ये रूल अलग अलग है, कभी हमको ये भी नहीं पता टी आइदर टी और डी वाला रूल भी है और ओनली टी और ओनली डी वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आइदर टी और डी। अगर हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं किसी भी स्ट्रोक, तो जो लास्ट वाला स्ट्रोक है, मोस्ट ऑफ फाइनली स्ट्रोक ही होती है, तो क्या करते हैं, इन बिटवीन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मोस्टली लास्ट वाला होता है। जैसे कि हाफिंग फॉर आइदर टी ओ डी। अब हम हाफ करेंगे स्ट्रोक को आइदर टी ओ डी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि वर्ड है रैबिट, रैबिट है ना, तो मैंने क्या किया, रैबिट क्यों लिखा ऐसे, देखिए रै के लिए मैं लगाती और बी को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। इसको अंडरस्टूड है कि इसके बाद किए यहाँ पे मैं वाउल भी लगाऊंगी थर्ड प्लेस वाला। इसको हाफ करने का मतलब ये है कि इसके बाद डी ऐड होगा। अब देखो वर्ड रैबिड, रैबिड तो होता नहीं, रैपिड होता है, तो रैबिड होगा तो ये बना, ठीक है ना। आगे रैपिड, रैपिड है तो मैं क्या किया, ये दिस वन, ठीक है। आगे मेरे पास जैसे कि वर्ड क्रेडिट, क्रेडिट के लिए मैं क्या लिखूंगी, दिस वन, देखो क्रेडिट, ठीक है। मैंने क्या किया, डी है ना, क्रेडिट, डी हाफ कर दिया तो अंडरस्टूड इसके साथ डी नेक्स्ट टी ऐड हो जाएगा। मतलब अपने हमको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो लास्ट स्ट्रोक हमने हाफ किया है उसमें टी या डी ऐड होगा। और वर्ड कि हमको तब पता चलेगा जैसे कि लाइन के अकॉर्डिंग क्या ये रैपिड है, ये रैपिड है, जो वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कि हमको क्या रीड करेंगे, ठीक है। जैसे कि वर्ड है हमारे पास डेबिट, तो अंडरस्टूड है, मैं डेबिट को ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है ना। बी को मैंने हाफ कर दिया तो क्या बना, डेबिट, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे ऑनर्ड, ऑनर्ड को क्या करूंगी मैं, जैसे कि दिस वन, ऑनर्ड, ऑनर किया क्योंकि मैंने इसको हाफ कर दिया इनको भी, तो क्या इसमें ऐड हो गया, डी। और नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोक, नेक्स्ट क्या है, अगर फाइनली हुक्ड है, फाइनल में हुक है और क्या डिप्थोंग लगा है, तो वो भी हाफ्ड होगा आइदर टी और डी। जैसे कि वर्ड है पेव, तो मैंने पेव को क्या लिखूंगी, पूरा ऐसे लिखूंगी, ठीक है ना, अंडरस्टूड है ना। ऐसे ही पेव्ड करना है तो मैं इस पी को क्या कर दूंगी, हाफ कर दिया। ऐसे ही वर्ड है मेरे पास 10, तो 10 को मैं ऐसे लिखूंगी, 10 लिखा तो हाफ कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब मेरे पास है वर्ड मैन, तो मैन को कैसे लिखूंगी, दिस वन। ऐसे ही मेंट लिखना हो तो मैं इसको क्या कर दूंगी, हाफ। बहुत से इजी है। जैसे कि वर्ड है फ्यू, फ्यू है तो ऐसे लिख दिया, फ्यूड है तो इसको क्या किया मैंने, दिस वन। और ये बात याद रखनी है हमको, अगर कोई स्ट्रोक थर्ड प्लेस वाला है तो ये हमको, ये ऐसा नहीं है कि हमने लाइन कट कर लिखना ही होता है। तो अगर वो फुल स्ट्रोक है, अगर हाफ है ना, तो हमको कोई नीड नहीं है कि वो हम उसको लाइन कट करके ही लिखें, ठीक है ना। तभी मैंने इसको फ्यूड को क्या किया, क्योंकि ये आधा मोस्ट ऑफ हमारा जो स्ट्रोक है थोड़ा सा नीचे जा रहा है, वो हिस्सा तो हमने कट कर दिया, तो क्या होगा, ये अब ऑन द लाइन ही पड़ेगा। इसके अंडरस्टूड हो गया, ये डी है फ्यूड, ठीक है। आगे रूल है हाफ करना है हमने सिर्फ टी के लिए और डी के लिए। इसमें क्या लिखा है कि इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल, दैट इज वन सिलेबल हो, लाइट स्ट्रोक हो और कोई भी क्या ना हो, फाइनल हुक ना हो और क्या ना हो, वही डिप्थोंग ना हो। पहले लिखा था हमने फाइनल हुक्ड हो और डिप्थोंग हो तो आइदर टी और डी। अगर क्या है, पहली बात तो लाइट स्ट्रोक हो, दूसरी बात क्या है, फाइनली हुक्ड ना हो, ठीक है, ना ही डिप्थोंग लगा, तो क्या होगा, आफ्टर टी ओनली। लाइट स्ट्रोक करना है टी के लिए और डार्क होगा वो डी के लिए। देखिए वर्ड है प्ले, तो मैं प्ले को लिखूंगी ऐसे वन, वैसे ही प्लेट, दिस वन। देखो इसमें प्लेट लिखा है, देखो फाइनली हुक नहीं है, इनिशियली हुक है। आप पूछेंगे हुक तो लगी है, नहीं, फाइनल नहीं है ना, इनिशियल है, तो प्लेट। ऐसे ही प्लेट पाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, इसमें प्लेट को मैं
पूरा डालूंगी। क्यों डाला? क्योंकि इसमें फाइनल हुक नहीं है, निचले है, निचले हुक के लिए हम स्ट्रोक को पूरा डालेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जैसे कि थो वर्ड है तो मैं इसको डालूंगी दिस वन। ठीक है, ऐसे ही अगर वर्ड होता थोट तो इसको हाफ कर देते। ठीक है, थोड़ है तो इसको पूरा डालूंगी। क्यों? क्योंकि ये ना ही इस पे डिप्थोंग लगा है, ना ही फाइनली हुक्ड भी नहीं है। ठीक है, तो इसको फुल लिखेंगे। ऐसे ही सेम रूल है डी के लिए, बस इसमें क्या होगा हमारे पास हैवी स्ट्रोक। जैसे कि ब्रे है, बी डार्क स्ट्रोक है तो ब्रे मैंने ऐसे डाल दिया। ऐसी ब्रेड डालती तो दिस वन हाफ करना है। ठीक है, ब्राइट है ना, ब्राइट को क्या करूंगी दिस वन पूरा डालूंगी। क्यों? क्योंकि बी डार्क है। ठीक है ना, टी लाइट है, तो अगर मैं बी को कट कर दूंगी तो ऑब्वियस मैं उसको क्या पढ़ूंगी, ब्रेड पढ़ूंगी, ना कि ब्राइट। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रे, तो ग्रे को कैसे डालेंगे दिस वन। ठीक है, आगे है ग्रेड, तो ग्रेड को मैं ऐसे डाल सकती। क्यों? क्योंकि गे होता है वो डार्क होता है। ग्रीड है तो इसको पूरा डालना पड़ेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि जी है वो है डार्क होता है। मैंने ये रूल बताया है, अगर फाइनली हुक्ड नहीं है, डिप्थोंग नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम, सिर्फ डी के लिए रीड करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, हैवी स्ट्रोक हो। तो हैवी स्ट्रोक तो गे तो हैवी स्ट्रोक है तो इसके ऑब्वियस है कि पीछे डी ही होगा, कंपल्सरी है, तो इसको मैं ऑब्वियस से पूरा ही लिखूंगी ना, ग्रीड। आगे वोकलाइज हाफ लेंथ फॉर्म क्या है, बस यही है कि वाउल साइन टू हाफ लेंथ फॉर्म आर रेड नेक्स्ट टू द प्राइमरी स्ट्रोक। क्या है कि जो वाउल के साइन है ना वो हमेशा प्राइमरी स्ट्रोक के बाद ही रीड करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास फाई को मैंने ऐसे कर दिया। अगर फाइट लिखती तो दिस वन प्राइमरी स्ट्रोक होता है, ये इनिशियली वाला मतलब स्टार्टिंग वाला। फाइट पढ़ लिया मैंने, टी बाद में आ गया फाइट। ऐसे ही ऑफ है वर्ड, मैं ऑफ तो ऐसे पढ़ूंगी, अगर ऑफ होता तो ऑफ, तो स्ट्रोक पहले है ना, वाउल तो पहले पढ़ लिया, ओ फ टी बाद में आ गया। ऐसे ही वर्ड है सीक। ठीक है ना, अगर सेक्ट होता वर्ड तो क्या करती मैं, इसको ऐसे, मैंने पहले ऑब्वियस ही है, एस के बाद वाउल है के टी। ठीक है, टी होगा ऑब्वियस है। अगर वाउल साइन उसके बाद होता, जो लाइन कटा है, हमको पहले ही पता है कि वाउल लगाने के लिए हमको प्लेस चाहिए, तो मैं पूरा स्ट्रोक डालती। ठीक है ना, ऐसी वर्ड है सिक्कर, तो सिक्कर कैसे डालूंगी मैं, दिस वन। ठीक है, सीक्रेट, दिस वन, इसको हाफ कर दिया, सिक्कर सीक्रेट। आगे है कि जब हम कोई स्ट्रोक को हाफ करते हैं तो कभी कभार उसके पीछे पीछे क्या डालते हैं, एस सर्कल। तो जो एस सर्कल हम हमेशा डालेंगे वो हम जो हमारे पास टीओडी होगा, टीओडी को साथ में रीड करने के बाद उसको रीड करेंगे। सर्कल एस एट द एंड ऑफ हाफ लेंथ फॉर्म इज रेड आफ्टर टीओडी। टीओडी के बाद ही हमने उसको रीड करना है। जैसे कि वर्ड है कोट, तो कोट को मैं ऐसे ही डालूंगी। ठीक है ना, क्योंकि हाफ कर दिया। अगर कोट्स होता तो इसको ऐसे डालती। ये हाफ है पर ये जो ऐसा है ना वो हमने बाद में ऐड की है, तो इसको बाद में ही रीड करना है, दैट इज टीओडी ऐड करने के बाद। ऐसे ही माउंट वर्ड है तो माउंट मैंने ऐसे डाल दिया, माउंट्स दिस वन। इसमें मैंने एस को रीड किया टीओडी ऐड करने के बाद, इसमें टी था तो टी मैंने ऐड कर दिया। आगे हाफ लेंथ एच है, इसमें क्या, व्हेन नॉट ज्वाइन टू अनदर स्ट्रोक ऑलवेज रिटन अपवर्ड। अगर हाफ लेंथ लिखनी है हमने एच वाली की, एच को हाफ करना है तो हमेशा अपवर्ड डालना है, तब जब कोई भी उसके साथ और कोई स्ट्रोक ना हो, मतलब अकेला एच ही हो। जैसे कि मेरे पास है हाइट, तो हाइट्स मैंने ये डाल दिया। ऐसे ही अगर हाइट्स होता तो हाइट्स, हंट, हंट के लिए एनुक और इसके लिए हंट्स। ठीक है, आगे कुछ रूल है अभी हार्विंग प्रिंसिपल, कौन कौन से रूल नहीं कहाँ नहीं लगता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हमको पता है कि अगर टीओडी के बाद में कोई वाउल साइन है तो ऑब्वियसली हमको वाउल लगाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रोक, तो हम उसको क्या डालेंगे, पूरा डालेंगे। व्हेन वाउल फॉलोज फाइनल टीओडी, मीन अगर टीओडी के बाद क्या है हमारे पास वाउल तो हम पूरा लगाएंगे। जैसे कि पिट था तो पिट तो मैं जस्ट ऐसे डाल देती हाफ करके। अगर वर्ड है पीटी तो मेरे पास टी के पास वाउल है तो पूरा डालूंगी। ऐसे ग्रीड में ऐसे डालती, डार्क है ऑब्वियस पढ़ूंगी मैं, डी पढ़ूंगी, ग्रीड नहीं पढ़ूंगी, सो ग्रीड पढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन वही, फाइनली हुक नहीं है, इनिशियली हुक है,
ठीक है ना। ओके, और डार्क क्या है, स्ट्रोक डार्क है। अगर ग्रीडी होता तो मैं, क्योंकि डी के बाद क्या है वाउल, तो मैं इसको पूरा पार्ट डालूंगी। आगे ट्राइफोन इमीडिएटली प्रोसीड हो टी और डी के पहले, टी और डी के पहले क्या हो ट्राइफोन। ट्राइफोन क्या होता है, डिफ्थोंग के साथ एक और वाउल हो, ये हमने किया था। ठीक है, तो हमने क्या करना है उसको, जैसे कि फाइट को मैंने हाफ कर दिया, अगर फाइट होता फाइट, फाई के साथ आई की आवाज भी आ रही देखो, तो हमने अगर ट्राइफोन हो ना टी और डी के बाद पहले सॉरी, तो हमने क्या करना है उसको पूरा लिखना। डाइड के लिए ये लिखता, यहाँ पे डाइडिनम, डाइडिनम, डाई आई के साथ एक और आ रहा है, दैट इज ट्राइफोन आ रहा है, तो हमने क्या किया इसको पूरा डाल दिया। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ मोर डिस्टिंक्टिंग आउटलाइन इज ऑब्टेन बाय यूज ऑफ स्ट्रोक और थियोरी। जो कुछ सम डिस्टिंक्ट मतलब कुछ लाइन्स होती हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो हमको पूरी डालने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड है सीक्रेट, तो सीक्रेट तो मैं ऐसे डाल सकती हूँ, ठीक है, बट सेक्रेड तो मैं ऐसे डालूंगी। अनअवॉइडेबल, इसमें मैंने डी को क्या कर दिया हाफ करने के लिए लिखता, आगे अनएविटेबल, ठीक है, इसको पूरा डालना है। आगे वन हाफ लेंथ, अगर आर है ना तो वुड स्टैंड अलोन, जब आर आ रहा हो, अपवर्ड आर डालना हो, तो हमने उसको क्या डालना है पूरा डालना है, ठीक है ना कि ऐसे दिस वन राइट को मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है, राइट्स को ऐसे डालता, क्यों, कब हमको पता है ना जो एंड और शुड है, एंड ठीक है ना शुड ऐसे लगते हैं, तो हम कभी कभार इसको गलती से एंड और शुड भी रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो अपवर्ड आ रहा है और अकेला हो, तो गलती ना हो कि हम इसको एंड या शुड रीड करें, तो इन वर्ड को क्या लिखेंगे हम फुल लिखेंगे, जैसे कि राइट, इसको राइट्स, बस यही कंडीशन है क्यों लिखेंगे। रीज़न ये है कभी कभार इसको हम एंड या शुड ना रीड कर ले, तो हमको ये फुल लेंथ ही डालना होगा। कुछ रूल नहीं है, कुछ ज़्यादा रूल नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास कि अगर टी और डी के लिए रेड करेंगे कुछ वर्ड है, अगर बाद में बाउल ना हो, सिंपल कुछ मोस्ट ऑफ वर्ड हम टी और डी आइदर करेंगे, और अगर फाइनली हुक्ड हो, ठीक है ना, ज्वाइंट डिप्थोंग भी हो, तभी भी टी और डी के लिए रेड करेंगे। कंडीशन क्या है, अगर फाइनली हुक्ड ना हो, इनिशियली हो सकती है, डिप्थोंग भी ना हो, तो अगर लाइट स्ट्रोक है तो टी, अगर डार्क स्ट्रोक है तो डी। और वैसे ही अगर हमारे पास हमें क्या क्या जो वाउल है हमने प्राइमरी स्ट्रोक से पहले या बाद में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू वाउल और रीडिंग, ठीक है। ऐसे ही एस को हमने टी और डी के बाद पढ़ना है, अगर फाइनल एस लगी हो किसी के साथ। हाफ एच अगर वो स्ट्रोक के मोस्ट ऑफ ये अपवर्ड ही आएगी, अगर किसी और स्ट्रोक से साथ ना, मतलब अगर वो अकेली हो, ठीक है ना। बस कहाँ कहाँ नहीं लगता वो भी बताते हैं। स्ट्रोक के लिए हमको वाउल के लिए हमको प्लेस चाहिए, तो वो वहाँ नहीं लगेगा, ट्राइफोन के साथ नहीं लगेगा, कुछ वर्ड है उसके साथ नहीं लगेगा, जो कोई एसेंशियल नहीं है। वैसे ही हम राइट के बाद जब अपवर्ड आर हो, अलोन हो, तब नहीं हमको पूरा वर्ड डालना है कि हम उसको गलत रेड ना कर ले, एंड और शुड। तो ये इसके साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो, ये सेक्शन 1 है। उसके बाद भी एक और चैप्टर इसके साथ यहाँ पे प्रिंसिपल, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। और अगर कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ सकते हैं। और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।